बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। गुजरावाला जनाब स्टेडियम में वर्ल्ड योगा डे के हवाले से मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें योगियों ने ट्रेनिंग सेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुज़फ़्फ़र शाह की इस रिपोर्ट में। गुजरावाला में जनाब स्टेडियम में योगा डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से योगा के इंस्ट्रक्टर, सेनेटर्स के बानी खसूसी तौर पर शरीक हुए। TWC के हेड मोहम्मद अतर और दी वंडरफुल क्लब गुजरावाला के बानी खालिद उमर कुरैशी ने सेहतमंद, फिट और तवाना रहने के लिए योगा की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए योगा की खसूसी ट्रेनिंग का सेशन करवाया। इस मौका पर हेड TWC मोहम्मद अतर और खालिद उमर कुरैशी का कहना था कि बीमारियों से महफूज सेहतमंद जिंदगी और जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए योगा की वर्जिश इंतहाई जरूरी है, जो जिस्मानी थकन समेत मुख्तलिफ बीमारियों से निजात दिलाने और बचाव का बेहतरीन जरिया है। जिस्मानी और नफसियाती वर्जिश का ये तरीका इंसानी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब करता है। TWC गुजरावाला के सदर हाफिज आसिफ और जनरल सेक्रेटरी कारी शफीक का कहना था कि योगा की मशकें जिस्म को ताकत बख्शती हैं। मुराकबे की मशक ज़हनी दबाव को कम करके पुरसकून नींद का बायस होने के अलावा योगा से जिस्म में लचक, नजाकत, कशिश और पोस्चर में बेहतरी आती है। पाकिस्तान में योगा तेजी से मकबूल हो रहा है। बच्चे, मर्द, खवातीन और बुजुर्ग बड़ी तादाद में योगा वर्जिश की जानिब रागिर हो रहे हैं। हमें मैदानों को आबाद करना है और हॉस्पिटल्स को वीरान करने के लिए योगा की मशकें इंतहाई ज़रूरी हैं। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने चिल्ड्रन वार्ड, खसरे वार्ड, ICU वार्ड समेत मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट किया और अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात, सफाई, डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी और तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी को बेहतर बनाने का हुक्म दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने अस्पताल में मरीजों से तिब्बी सहूलियात की फराहमी और अमला के रवैये बारे दरियाफ्त किया, जिस पर मरीजों और इनके लवाहिकीन ने इलाज, मुआलजा की फराहमी और अमले के रवैये पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अस्पताल के इंतजामी मामलात में बेहतरी लाना और मरीजों को बेहतर इलाज, मुआलजा की फराहमी अज़्म है। डॉक्टर्स और स्टाफ मरीजों की देखभाल में कोई कसर न छोड़े। खसरा के मरीजों की खसूसी निगहदाश्त की जाए। अस्पताल में मरीजों को पीने के साफ पानी की यकीनी बनाई जाए। इसके अलावा अस्पताल में सफाई सुथराई पर खास तवज्जो दी जाए। मरीजों को मुफ्त अदवायात फराहम की जाए। हबीबाबाद में मंशियात स्मगलरों की फायरिंग से एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का एहलकार शहीद हो गया। स्मगलरों ने ताकुब करने पर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। शहीद होने वालों में हेड कांस्टेबल गुलजार अहमद हबीबाबाद का रिहायशी था। शहीद कांस्टेबल की फौजी एजाज के साथ तदफीन की जाएगी। गुजरावाला में सब्जी मंडी की दुकानों में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। दुकानों में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। दीना G रोड पर ANF और जराइम पेशा अफराद के दरमियान पुलिस मुकाबला। दीने मुकाबले में 3 ANF के एहलकार शहीद हो गए। जराइम पेशा अफराद गाड़ी के ड्राइवर को यरगमाल बनाकर मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। मंशियात फरोश करीबी जंगल में फरार होने में कामयाब हो गए। गाड़ी और उसका ड्राइवर पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 541 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 138 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 52 को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 10 कमर्शियल, 8 सरई और 115 डोमेस्टिक थे। मानावाला शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर फहद जावेद फैक्ट्री में आतिशज़दी। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आतिशज़दी की वजह से एक शख्स जाम भाग हो गया। रेस्क्यू फायर फाइटर ने इंतहाई जानफशानी से फायर फाइटिंग करते हुए आग पर काबू पा लिया। ओकाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वारदातों में मतलूब गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। 1 करोड़ रुपए से जायद का माले मसरूका भी बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरका बिलजब की वारदातों में मतलूब गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से छीनी गई सोलर प्लेट्स और मजदार ट्रक बरामद। पुलिस ने जदीद साइंटिफिक तरीके और टेक्नोलॉजी
کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان شہزاد اور سرفراز کو فیصل آباد سے گرفتار کیا۔ چند روز قبل ملزمان نے جعلی کسٹمز اہلکار بن کر چیکنگ کے بہانے ٹرک کو روکا اور اسلحہ کے زور پر سولر پلیٹس چھین لی گئی۔ سولر پلیٹس بہاری جم خانہ کے لیے خریدی گئی تھی۔ ڈی پی او کاڑا نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی ای او دیگر خصوصی ٹیموں کو ٹاسک دے رکھا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم سیدہ رملہ علی کا رورل ڈسپنسری کشمیر کالونی کا دورہ، ڈسپنسری کی کارکردگی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا اور وہاں موجود طبی عملے کو ہدایت کی کہ رورل ڈسپنسری کو مزید فعال بنایا جائے۔ گجرات میں عید قربان کی آمد کے ساتھ ہی لوگوں کی بڑی تعداد نے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا۔ لالا موسیٰ کی مویشی منڈی میں خریدار لوگوں کا بڑا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہماری بیورو چیف مقدس ملک آوان وہاں موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ بیل کے ریٹ پر خریداری کرنے والوں کا کیا کہنا ہے۔ جس وقت ہم موجود ہیں ضلع گجرات کے شہر لالا موسیٰ کی مویشی منڈی میں، اور اس دفعہ بلدیہ کی طرف سے ایک پازیٹیو جو ہے ریلیف دیا گیا ہے کہ مویشی منڈی جو ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ اس میں جو فیسیلیٹیشنز ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور کچھ دیکھتے ہیں کہ خریدار کتنے آئے ہیں اور کس طرح سے جو ہے خریدار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جانوروں کی تعداد ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے، جس میں بہت خوبصورت بیل بھی ہیں جو کچھ نایاب قسم کے بھی ہیں اور کچھ بہت خوبصورت بکرے بھی ہیں۔ تو آئیے مالکان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا رائے دیں گے اور خریدار سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس پر۔ جی ابھی منڈی میں آیا تو کافی اچھا لگ رہا ہے۔ منڈی میں آ کے یہاں پہ دیکھتے ہیں کافی مہنگی اور ایکسپینسو اور کافی ٹائپ کے ریئر بیل بھی ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے ایسے منڈی میں آ کے۔ اپنے کوئی فرینڈس وغیرہ بھی ہیں جن سے ملاقات وغیرہ ہو جاتی ہے اور کافی اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ان نے سب سے اچھا یہ کام کیا کہ ان نے یہ جو ادھر بیل کو فروخت کرنے آیا ہے ان کے لیے بجلی وغیرہ فری ہے، یہ یہاں پہ لائٹس وغیرہ لگا سکتے ہیں، اور یہاں پہ بیل کے صرف یہ اپنی ریت لائیں یہاں پہ رکھیں اور بس جی ہم اس کی 11 لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہمیں اس کے 7.5 لاکھ 8 لاکھ روپے لگ رہا ہے، اور ہمیں مناسب قیمت ملی تو ہم سیل کر دیں گے۔ صحیح۔ اگر بات خوراک کی کریں تو کیا دیتے رہے ہم ان کو مکھن کھلاتے رہے ہیں، چنوں کا منڈا ہے، کھل وغیرہ ہے، یہ چیزیں دیتے رہے ہیں ان کو۔ بالکل صحیح۔ جی آپ نے لوگوں سے جانا کہ جو مالکان ہیں انہوں نے اپنے بیلز کو چونکہ بڑے پیار اور محبت سے پالا اور بڑے خوبصورت قسم کے بیل ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ رکھی ہے، لیکن خریدار بھی چاہتے ہیں کہ ان کی جیب کے مطابق جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوں۔ جی حویلی لکھا میں انتظامیہ کی جانب سے بکرا منڈی تو قائم کر دی گئی، لیکن خریدار نہ ہونے کی وجہ سے بیپاری انتہائی پریشانی کا شکار ہیں۔ بیپاریوں نے جانور لے کر بڑے شہروں کا رخ کر لیا تو دوسری جانب شہری مہنگائی سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ملک بھر کے دیگر حصوں کی طرح بھوانہ میں بھی گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث شہر میں جگہ جگہ پر سٹالز لگائے جا رہے ہیں، جہاں مختلف ڈیزائنز کی رنگ برنگی اینکیں، ٹوپیاں، رومال، چادریں، گلوز رکھے گئے ہیں۔ شہری گرمی سے بچنے کے لیے سٹالز کا رخ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ گرمی سے موٹر سائیکل چلانا اور پیدل سفر کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، ایسے میں اینک پہننا انتہائی ضروری ہے، اس سے آنکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ سمریال میں ذہنی معذور 20 سالہ لڑکی کو رسی کے ساتھ ریڑھی سے باندھنے پر ڈی پی او سیالکوٹ کا اس انسانیت سوز واقعے کا فوری نوٹس، دکاندار کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بھلوال میں ڈسپوزیبل کنویں کی صفائی کے دوران زہریلی گیس کا شکار ہو کر 3 سینیٹری ورکرز جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جسے مزید طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سرگودا منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سینیٹری ورکرز اور ان کے لاحقین ہسپتال پہنچ گئے۔ لاشوں کو بلدیہ بھلوال میں رکھ کر احتجاج کیا گیا۔ لاحقین نے الزام لگایا کہ سینیٹری ورکرز کو ڈسپوزیبل کی صفائی کے لیے کوئی حفاظتی کٹ فراہم نہیں کی گئی، جس کے باعث یہ سانحہ پیش آیا۔ سمارو میں کاشتکاروں کا پانی کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا، ٹریفک معطل، انتظامیہ گم ہو گئی۔ فیض گنج میں صافکو کے زیر اہتمام خواتین کا سیمینار منعقد ہوا۔ سندھ قبائلی تکرار ختم کرانے کے لیے خواتین اپنا کردار ادا کرنے کی قرارداد منظور، مختلف دیہاتوں سے خواتین بڑی تعداد میں شریک ہوئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ریاض بلوچ سے۔
जी बिल्कुल, फैज़गंज के शहर पक्का चांग में निजी तंजीम साबको की ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसमें साबको के प्रोग्राम हेड सिंध मुस्तफ़ा हुसैन बगड़, नियाज हुसैन पल, फौजिया अख्तर, नजम सायरा, तनवीर शर और दीगर की क़यादत में सैकड़ों मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उस मौके पर फैज़गंज में ख़वातीन की एक तंजीम मूमल के नाम के तहत तंजीम बनाई गई, जो अपने बुनियादी मसाइल को फौरी हल करने की कोशिश करेंगी। उस मौके पर एक करारदाद पेश की गई, जिसमें सिंध में कबायली तकरार को फौरी खत्म कराने में अपना किरदार अदा किया जाएगा। उस मौके पर मुकर्रीन ने साबको की जानिब से फैज़गंज में सैलाबी मुतासरीन के बहाली और साफ पीने का पानी, किसानों की माली इमदाद समेत कई कामों को भी सराहा गया। मुकर्रीन ने कहा, फैज़गंज एक पसमानदा तहसील है जो 2022 की सैलाबी बारिशों से सख्त मुतासर हुआ था, जिसमें साफ पानी की फराहमी, किसानों को माली इमदाद है। जिस तरह यहाँ ज़रूरियात हैं तो ये नाकाफ़ी है, मगर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साबको पहुँचे और उन मुमकिन हद तक इमदाद कर सकें। उस मौके पर एक बार फिर जोर दिया गया कि तमाम तकरारी फ़िरक़ैन के पास ख़वातीन पर मुश्तमिल वफ़द तश्कील दे कर अमन के लिए कोशिशें की जाएंगी। जी। चेयरमैन जिला कौंसिल ठट्ठा का रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा, तिब्बी और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने RSC वर्कर के मुख्तलिफ शोबाजात में सफाई सुथराई, अमले की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने डॉक्टर्स और अमले को मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की हदायत करते हुए कहा कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला अपनी हाजिरी को 100% यकीनी बनाएं। ठट्ठा हेस्को मकली सब डिवीजन की टीम का पुलिस के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर छापे, दर्जनों की तादाद में नाजायज़ कनेक्शन मुनक़ता करके बिजली चोरों पर FIR दर्ज कर ली गई। इस मौका पर STO हेस्को मकली सब डिवीजन अली रज़ा ने मीडिया को बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बिजली चोर कितना ही बाअसर क्यों न हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। रेती नवाही गांव जंगल मलिक में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 17 साला नौजवान अली गोहर जाँ बहक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद वसीम कम्बो से। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि रेती के करीब नवाई गांव जंगल मलिक में नामुसल्लह अफराद की फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में 17 साला नौजवान अली गोहर भुट्टो जो है ज़ख्मी हुआ था, जिसे जो है ज़ख्मी हालत में जो है हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जो रास्ते में ही ज़ख्मों के ताब डलाते हुए जो है फौत हो चुका है। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये वाक़या रेती थाना की हदूद में पेश आया है, जबकि रेती पुलिस की जानिब से ताहाल तो ऐसी कोई कार्रवाई अमल में लाई नहीं गई। रेती थाना की हदूद में ज़ख्मी होने के बाद फौत होने वाले नौजवान की लाश को तालका हस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल कर दिया गया है, जहां ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वारसों के हवाले कर दी जाएगी। जी। SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने मखली प्रेस क्लब का दौरा किया और सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि ज़िले में अमन व अमान बरकरार रखना और आवाम की जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। ज़िले में जराइम, राहज़नी की वारदातों समेत मंशियात, हीरोइन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंशियात के इस कारोबार में मुलविस मंशियात फरोशों को भी बख्शा नहीं जाएगा। आइस, हेरोइन का नशा हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब के जारी करदा सख्त हदायत पर शिकारपुर पुलिस और सिंध रेंजर्स का गढ़ी तैकू कच्चे में डाकुओं के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में पुलिस ने गैंग के कमीन गाहों में दाखिल होकर इलाकों को क्लियर कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 5 मशकूक अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मशकूक अफराद से मज़ीद तफ्तीश जारी है। स्पेशल TV से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।